हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो बीसीए और बीएससी ग्रेजुएट्स हैं हमारे, और जो सोच रहे हैं कि क्या हम एक बड़ी एमएनसी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं इवन आफ्टर डूइंग दिस ग्रेजुएशन कोर्स। जो लोग ये नहीं सोच रहे कि मैं फर्दर मास्टर्स परस्यू करूं इरिस्पेक्टिव हो एमसीए हो या एमबीए हो, एंड जस्ट वांट टू जंप डायरेक्टली इनटू द आईटी कंपनी। तो उनके लिए ये कोर्स बनाया गया है एक कंपनी के द्वारा। तो कंपनी का नाम है विप्रो, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। इट्स अ वेरी बिग जायंट आईटी कंपनी। तो उनका एक कोर्स है जिसका नाम है विप्रो वेल प्रोग्राम, जो आप इस तरह से गूगल पे सर्च कर सकते हैं और यू विल फाइंड द वेरी रिसेंट लिंक ओवर हियर। तो आप इसको क्लिक करना। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो आई ऑल्सो डिड बीसी एंड ग्रेजुएटेड इन 2011. I gave interview for this program itself. I also got clear in this program. Though I went to Pune for the same, मेरे को पुणे बुलाया गया था और वहाँ पे परस्यू करना था मुझे फर्दर कोर्स, बट फॉर सम रीजंस आई वाज नॉट एबल टू कंटिन्यू इट, सो आई केम बैक एंड डिड माय एमसीए। तो कुछ थे इश्यूज, वो कभी मैं किसी और दिन बताऊंगा आपको क्या चैलेंजेस थे, बट आई विल बी टेलिंग यू अबाउट दिस कोर्स फर्स्ट। तो मेरे टाइम पे इस कोर्स को बोला जाता था वेस प्रोग्राम, विच आई रिमेंबर इन 2011। अब ये वेल प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। ये कुछ सिमिलर ही है, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होगा, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वेल की फुल फॉर्म है हमारी वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने बीसीए या बीएससी की है, तो वो लोग ये परस्यू कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, जैसे 10th और 12th एंड ग्रेजुएशन शुड बी पास बाय दैट स्टूडेंट, और ग्रेजुएशन में 60% होने चाहिए, और 6.0 CGPA ये होना चाहिए। ईयर ऑफ पासिंग का ऑप्शन है, या तो आप 21 पास आउट हो या फिर 2022 पास आउट हो, दोनों ऑप्शन विल वर्क। क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? बीसीए द नंबर वन, बीएससी भी चलेगी, बट एलिजिबल स्ट्रीम्स हैं जैसे सीएस हो गई, आईटी हो गई, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिजिक्स। आई थिंक दिस विल कवर ऑल ऑफ देम। इवैल्यूएशन प्रोसेस थोड़ा इस तरह है कि पहले ऑनलाइन असेसमेंट होगा, फिर हमारा एक इंटरव्यू होता है जो बहुत सिंपल होता है। ज़्यादा आपसे इतना एज अ फ्रेशर लेवल ही पूछा जाता है, कुछ इतना इन डेप्थ हाई लेवल एक्सटेंसिव एक्सपेक्टेशन नहीं होती आपसे, बहुत ही जनरिक। और आपको बस इस तरह से जो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो इस तरह से पूछा जाता है कि क्या आप सीखना चाहेंगे और क्या सीख पाएंगे जो भी हम सिखाएंगे। तो इस प्रोस्पेक्टिव से उन लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो लोग आपको रैंडम टेक्निकल क्वेश्चंस थ्रू आउट कर रहे हैं। जो मेरे को अपना एक्सपीरियंस लगा था मैं आपको बता रहा हूँ। तो और भी कुछ क्राइटेरियाज हैं जो बेसिक हैं, बेसिकली सराउंडेड बाय गैप स्टफ, कि गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपके जो ग्रेजुएशन में मैथ्स सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए। और दूसरा है कि बिजनेस मैथ एंड अप्लाइड मैथ विल नॉट बी कंसीडर्ड। जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे इनिशियली रहते हैं फर्स्ट ईयर में, M1 M2, तो वो सारे कवर होने चाहिए, ना कि कोई कोई बिजनेस मैथ है, अप्लाइड मैथ्स विच इज़ समवेयर आउट फ्रॉम द टेक्निकल स्टफ ऑफ मैथ्स, कि वो कैसे हम मैथमेटिक्स के इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, उससे आउट हो, वो सब चीज़ें कवर नहीं होंगी। मैक्सिमम जो है वो 3 साल का गैप अलाउड है, वो भी 10th और ग्रेजुएशन के बीच में। और ग्रेजुएशन के बीच में कोई गैप अलाउड नहीं है, तो वो 3 साल के बीच में ही कवर हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने 4 साल में करी है, 5 साल में की है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 10th और ग्रेजुएशन के बीच में गैप्स चल सकते हैं, कि हमने 10th के बाद 1-2 साल गैप लेके फॉर वट एवर रीज़न तो 11th-12th की है, और जो भी है। बट हमारी जो ग्रेजुएशन हुई है वो हमारी कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, और वो क्लियर होनी चाहिए थ्रू आउट 3 ईयर्स। अगर मैं 6 सेमेस्टर तक वो कैसे भी करके कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो एजुकेशन जो है वो फुल टाइम होनी चाहिए, 10th 12th एंड ग्रेजुएशन, वो भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है। कोई तो इंटरव्यू जब तक होगा तब तक आपका एक बैकलॉग अलाउड है, इतना चलेगा, उसके अलावा एक से ज़्यादा अलाउड नहीं है। ऑफर तभी मिलेगा आपको जब आपके सारी बैकलॉग्स क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इंटरव्यू स्टेज तक आपकी एक अलाउड है कि आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो, तो विद अ वन एक्टिव बैकलॉग। शुड बी एन इंडियन सिटीजन, तो इट इज मोर ऑफ कि आपका आधार कार्ड और ये सब चीज़ें, यू विल बी होल्डिंग अ पासपोर्ट एज वेल। पासपोर्ट भी आपका चेक किया जाता है वहाँ पे। ये भूटान एंड नेपाल कैन ऑल्सो अप्लाई, सो उनको थोड़ा सा अपना वट एवर सर्टिफिकेट दे हैव, तो वो सबमिट करना पड़ेगा। दे आर अलाउड फॉर दिस स्पेसिफिक प्रोग्राम।
ये बहुत बेसिक एक किसी भी इंटरव्यू प्रोसेस के लिए कॉमन चीज़ होती है कि जो लोगों ने लास्ट 3 मंथ्स में कोई भी इंटरव्यू दिया है विप्रो के इस प्रोसेस में, तो वो फिर से अप्लाई नहीं कर सकता। एक ठीक-ठाक से स्टाइपेंड्स वो दे देते हैं। हम लोग इस इंटरव्यू सिलेक्शन अगर हमारा हो जाता है, इस प्रोग्राम के लिए हम सिलेक्ट हो जाते हैं, तो हमारा एक तरह से 4 साल का बॉन्ड इसके साथ टाई होता है। हम लोग उस बॉन्ड को तोड़ नहीं सकते और हमें उस 4 साल में विप्रो ही कंपनी को सर्व करना पड़ेगा। तो उस 4 साल में कुछ हमें स्टाइपेंड भी मिलता रहता है थोड़ा बहुत, क्योंकि कंपनी उन 4 सालों में कंपनी में काम भी करते हैं। ऑन द अदर साइड देयर इज़ वन टॉप अप एज़ वेल व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू लेटर। अभी फिलहाल हम स्टाइपेंड की बात करते हैं, तो द वेरी फर्स्ट ईयर स्टाइपेंड विल बी कि आपको 15,000 रुपये मिलेगा प्लस 488 ईएसआई कार्ड जो बनता है उसका अमाउंट जाएगा। सेकेंड ईयर विल बी इंक्रीज्ड बाय 2,000, दैट विल बिकम 17। Then the very third year will be like 19,000, then will be a 4,000 increment in the very last year, तो 23,000 रुपये हो जाएगा। और एक वन टाइम बोनस जो इनिशियली आई थिंक मिलेगा ज्वाइनिंग, एज इट इज़ मेंशन कि ज्वाइनिंग बोनस है, तो वो शुरू में ही आपको मिल जाएगा, वो 75,000 रुपये होगा। ठीक है, तो जब आप उन 4 साल को कंप्लीट कर लोगे तो यू विल बी गिवन अ डेजिग्नेशन बाय विप्रो, दैट विल बी सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर। जो भी आप आईटी से रिलेटेड काम आपको मिलेगा, इट कैन बी मे बी डेवलपमेंट और टेस्टिंग और डेवऑप्स, और इट कैन बी एनीथिंग, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। जहाँ भी आपको फिट किया जाएगा उस हिसाब से आपको किएगा। और लेटर ऑन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस specific program you will be offered like somewhere around 6 lakh plus onwards, and depending on the performance, so they will be giving you 6 lakh plus later on। मगर हाँ, ऑब्वियसली आप 4 साल का बॉन्ड इस यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हो, तो उसके बाद आप स्विच भी कर सकते हो। देन यू कैन आई थिंक गो फॉर 9 lakh or 12 lakh एज वेल। देर इज अ good time we are going through. IT companies are booming, so they can pay you so well if you think if you have good skills and you have learned so well in these years, have a double amount as well of this। 6 लाख का 12 लाख भी ले सकते हैं, ऐसा कोई limitations नहीं रही है हमारे में। तो जो बड़े बेनिफिट्स आपको मैं बताऊं जो इस प्रोग्राम के साथ मिलते हैं, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको एक मास्टर्स की डिग्री भी मिल जाती है, दैट विल बी एन एमटेक डिग्री, एंड दैट विल बी स्पॉन्सर्ड बाय विप्रो इटसेल्फ। तो आपको जो आप प्लान कर रहे थे कि मैं बीसीए के बाद एमसीए करके फिर जॉब ज्वाइन करूंगा, तो आपका वो दोनों चीज़ें एक साथ ही हो गई कि आपका आईटी एक्सपीरियंस भी कवर हो, 4 साल का मिल गया, प्लस आपकी एमटेक भी कवर हो गई। दोनों हाथ में लड्डू आ गए आपके कि एक तरफ आईटी एक्सपीरियंस वेयर यू विल बी गेटिंग अ डेजिग्नेशन आफ्टर completing 4 years as senior project engineer, and you will be also getting a MTech degree। जो एमटेक की डिग्री है वो आई थिंक यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट अजीम प्रेमजी जी की अपनी जो यूनिवर्सिटी है आपको उससे मिलेगी। पहले जब मेरे टाइम पे क्या होता था, वो एमएस की डिग्री देते थे वो, और वो बेट्स पे लाने से होती थी, तो दैट वाज अ वेरी रिनॉन्ड इंस्टीट्यूशन। But now they have changed it to their own university which they have, which is Azim Premji University। There will be a life insurance of 14 lakh per annum, that is a great amount I guess। और आपको एक पर्सनल एक्सीडेंटल कवर भी मिलेगा 12 लाख रुपए का। ठीक है, तो ये सारे एडिशनल टॉप अप बेनिफिट्स हैं। आपके जो मास्टर्स में एक्सपेंसेस होने थे, खर्चा होना था, वो भी आपका पूरा पूरा बच गया। ऑन द अदर साइड यू विल बी getting exposure to the IT environment, you will be completely ready for the IT exposure। ठीक है, ये नहीं हुआ कि आपने बीसीए करी फिर एमसीए करी, देन यू आर सर्चिंग फॉर स्पेसिफिक जॉब, और उसमें अगर कोई चैलेंजेस आए तो दिक्कत होगी। तो दिस इज अ ग्रेट प्रोग्राम आई वुड से टू ज्वाइन एंड अप्लाई फॉर। तो कुछ परफॉर्मेंस बोनसेस भी हैं। तो जो लोग वेल प्रोग्राम कंप्लीट कर लेंगे 4 साल के बाद, तो इस तरह के बोनसेस उन्हें मिलेंगे 5वें 6वें 7वें साल में, 1 से 1.5 लाख रुपए। 60 मंथ्स का है, मतलब कि आई थिंक ये 5 साल का हो गया। पहले हमारे टाइम पे वो 4 साल का ही होता था। इन्होंने वो चीज़ 4 साल से 5 साल कर दी है, तो वो एक एग्रीमेंट आप साइन करोगे। अगर आप उसको ब्रेक करते हो समवेयर, तो वो थोड़ा सा कुछ अमाउंट आपको पे ऑफ करना पड़ता है for whatever reason, that is not mentioned exactly, but that will be mentioned when you will be signing it, that's the service agreement after joining। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, तो जो एलिजिबल कैंडिडेट होगा जिसने मतलब कि बीसीए और जो भी मैंने आपको 10th 12th और बीसीए का बताया विथ 60%, तो वो
जब फॉर्म भरेगा तो वो एक ऑनलाइन असेसमेंट दे सकता है। तो ऑनलाइन असेसमेंट में कुछ एप्टीट्यूड के रिटन कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको दिस मच टाइम यू विल बी गेटिंग, लाइक 80 मिनट्स इन टोटल यू विल बी गेटिंग विद मल्टीपल टेस्ट। कि रिटन टेस्ट होगा और एप्टीट्यूड होगा। यू कैन गो थ्रू दिस। द सेम थिंग इट इज रिटन, लाइक अगर जिस किसी ने लास्ट 3 महीने में पहले कभी कोई सिलेक्शन प्रोसेस में पार्ट लिया है विप्रो में, तो वो उसे अप्लाई नहीं कर सकता। तीसरा है कि विप्रो हैज परमिशन टू, अगर किसी को वो ज्वाइन भी करा लेता है, एलिजिबल भी हो जाता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्लियर भी हो जाता है, तो भी वो निकाल सकता है। वो सब चीज़ें हैं। लास्ट डेट का मैं कहूँगा कि इट हैज़ बिन पास थ्रू। सॉरी, मैं लेट हो गया इस वीडियो को बनाने में। तो यू विल बी क्लिकिंग ऑन अप्लाई नाउ बटन। तो मैं अप्लाई नाउ पे डालूंगा तो मैं एक इस पेज पे मूव हो जाऊंगा, जहाँ पे मुझे अगेन देयर इज अ सैलरी ब्रेकअप, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। जेडी भी हमने कर लिया है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए इनको। काफ़ी चीज़ें हम मोस्टली वो सब चीज़ें जो प्रीवियस स्क्रीन पे थी वही सारी रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो आई विल बी क्लिकिंग ऑन अप्लाई नाउ नाउ। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल डाल देता हूँ, जैसे नेक्स्ट बटन दबाता हूँ, रजिस्टर एंड अप्लाई करता हूँ, तो यू विल बी गेटिंग ऑल दिस स्टफ कि आपकी बेसिक डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, एजुकेशन, प्रीवियस एजुकेशन, इंटर्नशिप, फोटोज एंड डॉक्यूमेंट, जो भी रिक्वायर्ड स्टफ होता है वो सारी चीज़ें आप इसमें डाल दोगे। At the very end, you will be agreeing to all the terms and condition, and you will be submitting all your details. By doing that, you will be getting an email in your email which you have mentioned, and वहाँ से आप फिर फर्दर टेस्ट वगैरह ऑनलाइन दे सकते हो, असेसमेंट वगैरह दे सकते हो। अगर आप क्लियर होते हो तो यू विल बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट राउंड विच विल बी लाइक एन इंटरव्यू। जो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि दैट विल बी नॉट वेरी मच टेक्निकल, दैट विल बी मोर ऑफ कि आप कितना ईगर हो समझने, लर्न करने के लिए और उनका साथ देने के लिए। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि हाउ they will be segregating your study as well as your exposure to IT। वो कैसे उसको सेग्रीगेट करते हैं, वो इस तरह करते हैं कि मंडे से फ्राइडे को आप ऑफिस वर्क करोगे, आईटी वाला काम करोगे विप्रो कंपनी में जिस भी आप प्रोजेक्ट में अलाइन होगे, और सैटरडे और संडे को आपकी क्लासेस होंगी एमटेक की, जो मेंशन था, और यू कैन expect a get good high packages in the market after doing this course, as you will be having mtech in your hand on one side, and other side you will be having 4 year of experience, and you will be designated as senior program engineer as